आज की हमारी कहानी का नाम है संघर्ष का महत्व। संघर्ष क्या होता है ये हम इस कहानी में जानेंगे। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ ना कुछ कारणों से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। वो बहुत परेशान था। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। मैं दखल नहीं करूंगा तुम्हारे काम में बिल्कुल भी। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। एकदम वो परेशान हो गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। वो बहुत ही परेशान हो गया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया तुमने। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को कभी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। प्रेरक प्रसंग सीख। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण कभी भी नहीं आ पाता। चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही हमें पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारी बाकी कहानियों को भी सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।